हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजक्स्ट्रास एल्गोरिदम के बारे में। दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप डिजक्स्ट्रास एल्गोरिदम पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले हम देखिए बता देता हूँ कि डिजक्स्ट्रास एल्गोरिदम किस चीज़ के लिए यूज होता है। जैसे रियल लाइफ में इसका यूज होता है ना गूगल मैप में। जैसे गूगल मैप है ना, तो उसका गूगल मैप में डिजक्स्ट्रास एल्गोरिदम का यूज होता है। अब डिजक्स्ट्रास एल्गोरिदम आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता है, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं बताता है। अभी जैसे इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड जेड इन द गिवन ग्राफ। ए और जेड के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, मतलब ए से जेड तक हमको जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है वो बताना है। बट ध्यान रखिएगा, डिजक्स्ट्रास एल्गोरिदम से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे होता है, पहले हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, फिर शॉर्टेस्ट पाथ को भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसमें वर्टाइसेस हैं ए बी सी डी ई एफ जी जेड, और इसमें कुछ एजेस हैं। एजेस का वेट दे रखा है 2 3 2 4 1 2 2 ऐसे करके दे रखा है, ठीक है। तो अब हमको इसमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, जब क्वेश्चन ऐसा आए तो आपको सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐसे टेबल बना लेना है, ठीक है। इधर लिखना है टेबल और इधर क्या लिखना है मैं बताता हूँ। अब देखिए, हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके किसके बीच में निकालना है, ए और जेड के बीच में। ऐसे समझिए कि आप ए पॉइंट पे खड़े हो और आपको जेड पे पहुँचना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा यहाँ पे जाने के लिए, हम उसके लिए इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमको ए से जहाँ से शुरू करना है ना, हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमको ए से शुरू करना है, ए से हमको जेड पे जाना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर उसके बाद लिखेंगे बी, फिर सी। मतलब जहाँ से शुरू करना है उसको शुरू में रखना है, और जहाँ हमको पहुँचना है उसको सबसे लास्ट में रखना है। तो ए बी सी डी ई एफ जी देन जेड। ए से हमको शुरू करना था, जेड तक जाना था, तो इसको शुरू में रखा, इसको एंड में रखा। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे जितने वर्टेक्स होते हैं ना, उससे एक ज़्यादा स्टेप इसमें लगता है। तो यहाँ पे टोटल वर्टेक्स आप काउंट करेंगे तो 8 वर्टेक्स हैं, तो इसमें 9 स्टेप लगने वाले हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहला स्टेप जो है हम उसमें लिखते हैं, कैसे लिखते हैं देखिए। यहाँ पे ए है ना, तो ए पे हम खड़ा हो जाएंगे। अब ए से ए का डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो लिखिए ए से ए का डिस्टेंस, मतलब आप समझिए आप पुणे में हैं और वही पुणे में से पुणे का डिस्टेंस कितना होगा, 0 ही होगा ना। जहाँ पे हो वहीं का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो मतलब ए से ए का डिस्टेंस कितना हुआ, 0 हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे सबके यहाँ पे अब जो बचे हैं ना, उसके नीचे आपको इन्फिनिटी लिख देना है। एक कंसेप्ट है सॉल्व करने का, इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। समझ रहे हो ना। आपको फर्स्ट स्टेप में ए से ए का डिस्टेंस 0 हुआ, उसके बाद सभी को इन्फिनिटी लिख देना है। एक कंसेप्ट है और कुछ आपको नहीं सोचना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 0 है, तो 0 को आपको क्या करना, बॉक्स बनाना है, और ये सभी स्टेप में 0 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा जो ए है, ए वर्टेक्स है, वो सेलेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार से हमको सभी वर्टेक्स को सेलेक्ट करना होता है, यानी कि सभी वर्टेक्स पे हमको विजिट करना होता है। ओके, अब हम देखिए सेकेंड स्टेप में जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा सेलेक्ट किया, ए। अब ए से हम बी का डिस्टेंस देखेंगे, ए से सी का डिस्टेंस देखेंगे, ए से डी का, ई का, एफ का, जी का, जेड का, ठीक है। तो देखिए अब इस ग्राफ में आइए, इस ग्राफ में आप बताइए ए से बी का डिस्टेंस कितना है, 2। तो यहाँ पे लिखिए 2। फिर ए से सी का डिस्टेंस कितना है, 4। देन ए से डी का डिस्टेंस कितना है, 5। अब ए से ई का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे देखिए ए से ई का डिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि ए से ई के बीच में डायरेक्ट यहाँ पे एज होना चाहिए। अगर ए और ई के बीच में डायरेक्ट एज नहीं है, तो इसका मतलब ए और ई के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ए और ई के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इनफाइनाइट। फिर ए से एफ के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि ए और एफ के बीच में डायरेक्ट एज नहीं है। देखिए यहाँ पे ए से सी के बीच में है, फिर सी से एफ के बीच में है, ए से एफ के बीच में नहीं है।
तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर ए से जी के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट और ए से जेड का बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट, ठीक है। अब इस स्टेप में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2। तो आपको 2 को क्या करना है? बॉक्स बना लेना है, ठीक है। फिर बॉक्स बना के आपको फिर एक ऐसे लाइन खींच देना है। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा स्टेप आपका कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। तो अब हम थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है? बी से सी का डिस्टेंस देखना है, बी से डी का डिस्टेंस, ई का, एफ का, जी का, जेड का। बी से ए का डिस्टेंस नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि हमारा ए सेलेक्ट हो गया है, जो वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए हैं हम उनका डिस्टेंस नहीं देखेंगे, जो बचा हुआ है उनका देखने वाले हैं, ओके। तो हम बी से सी का डिस्टेंस देखेंगे। बी से सी का डिस्टेंस कितना है? बी से सी का डिस्टेंस कितना है? 1। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इधर मैं रफ वर्क करके बताता हूँ। यहाँ पे बी से सी का डिस्टेंस बताइए कितना है? 1, ठीक है। अब 1 है और ऊपर हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट किए हैं? 2। तो इसमें 2 ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐड करना पड़ता है। अभी मैं 1-2 स्टेप और करूँगा, आपको समझ में आएगा, ध्यान रखिए। ये कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बी से सी का डिस्टेंस हम कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। बी से सी का डिस्टेंस यहाँ पे देखिए 1 है, लेकिन यहाँ पे जो उसके ऊपर सेलेक्ट हुआ 2 ना, उसको भी हम ऐड करते हैं। तो बी से सी का डिस्टेंस कितना हुआ? 1, और उसमें ऐड किया कितना? 2, तो कितना हो गया? 3। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम 3 लिखने जा रहे हैं, बट एक क्या काम करिएगा, जैसे हम यहाँ पे 3 लिखने जा रहे हैं तो उसके ऊपर वाले स्टेप में देखना सी की वैल्यू क्या है? 4 है, ठीक है। अब मैं 3 लिखने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 आता जोड़ने पे, तो हम यहाँ पे क्या 4 ले लेते हैं। हमको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेना होता है। अभी समझ में आएगा, कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे चलिए 3 लिखिए, ठीक है, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे 3 लिख दिया। अब बी से डी का डिस्टेंस देखो, बी से डी का डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी है, क्योंकि देखो बी से डी के बीच में कोई डायरेक्ट एज नहीं है। बी से सी है, फिर सी से डी है, तो बी से डी के बीच में कौन सा कितना डिस्टेंस है? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी प्लस 2 कितना हो जाएगा? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बी से डी का डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिखने जा रहे थे, लेकिन हमको क्या करना है? ऊपर वाले स्टेप में जो वैल्यू लिखी है ना, जैसे 5 है और हमारा यहाँ पे इसको ऐड करने पे कितना आया? इन्फिनिटी। तो इन दोनों में से ना मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 5, और इन्फिनिटी में से कौन सी है? 5। तो हमको 5 एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। आई होप कि अब समझ में आया होगा। उसी प्रकार से बी से ई का डिस्टेंस देखेंगे, तो बी से ई का डिस्टेंस कितना है? 3। तो यहाँ पे लिखिए, बी से ई का डिस्टेंस कितना है? 3, और इसमें क्या ऐड करेंगे? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 सेलेक्ट हुआ ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर वाले स्टेप में क्या है? इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आया? 5, और इन्फिनिटी और 5 में छोटा कौन है? 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5। उसी प्रकार से बी और एफ के बीच का डिस्टेंस क्या है? बी से एफ का डिस्टेंस क्या है? इधर लिखिए, बी से एफ का डिस्टेंस कितना है? 1, और ऊपर क्या सेलेक्ट हुआ है? मतलब ऊपर कहने का मतलब कि इसके पिछले स्टेप में क्या सेलेक्ट हुआ? कौन सा नंबर? 2। तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्या है? 3 इन्फिनिटी, और अभी क्या है जोड़ने पे? 3। तो इन्फिनिटी और 3 में कौन छोटा है? 3। तो हम मिनिमम लेते हैं तो यहाँ पे 3 ले लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, बी और जी के बीच का डिस्टेंस कितना है? बी और जी के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस 2 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे ऊपर पहले इन्फिनिटी है, तो अब इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, इन दोनों में मिनिमम कौन है? दोनों बराबर है, तो कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। उसी प्रकार से बी और जेड के बीच का डिस्टेंस क्या है? बी और जेड के बीच का डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो, इन्फिनिटी प्लस 2, क्योंकि ऊपर सेलेक्ट हुआ 2, तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी और पहले भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी क्या होगा? इसमें मिनिमम क्या होगा? इन्फिनिटी ही होगा, तो इन्फिनिटी लिख दो। सही बात है। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब देखो, थर्ड स्टेप में हमको सबसे छोटी वैल्यू इसमें सेलेक्ट करनी है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 3। अब देखो 3 2 बार है, एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? इसमें से आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका इच्छा है तो इसको सेलेक्ट कर लो, या फिर आपकी इच्छा है तो इसको सेलेक्ट कर लो। जब भी 2 वैल्यू आए, जैसे देखिए यहाँ पे मिनिमम सबसे छोटा हमारा कौन सी वैल्यू है? 3। अब 3 2 बार आ रहा है, एक बार सी के लिए, एक बार एफ के लिए, तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे चलो मैं एफ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं एफ सेलेक्ट कर रहा हूँ, एफ सेलेक्ट करके ऐसे लाइनें खींच दीजिए। अब हम आ जाएंगे 4th स्टेप में, ठीक है। 4th स्टेप में आ गए। अब देखिए जो सेलेक्टेड हुआ ना, अब वहीं से हम डिस्टेंस देखते हैं अगले वाले का, ठीक है। तो जैसे हमारा ए सेलेक्ट हो गया है, बी सेलेक्ट हो गया और एफ सेलेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे एफ से
सी का डिस्टेंस, एफ से डी का डिस्टेंस, एफ से ई का डिस्टेंस, एफ से जी का डिस्टेंस और एफ से जेड का डिस्टेंस। देखो हम एफ से ए और बी का नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि वो सेलेक्ट हो चुके हैं। हमको बेसिकली यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करना होता, तो जो सेलेक्ट है उनका हम डिस्टेंस नहीं देखेंगे। तो चलिए एफ से सी का डिस्टेंस कितना बताइए। एफ से सी का, तो एफ से सी का किधर है? एफ यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो एफ से, अब देखिए मैं इधर लिखता हूँ, ठीक है। एफ से सी का डिस्टेंस कितना है? 2। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? 3, क्योंकि यहाँ पे 3 सेलेक्ट हुआ, तो 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। अब इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 5 लिखने जा रहे थे, बट उसके पहले हमको एक चीज़ और देखना है। जैसे मैंने क्या आपको बताया कि पिछले स्टेप में सी का वैल्यू कितना है? 3 है। तो हम 3 और अभी हमारा कितना आया? 5। 3 और 5 में छोटा कौन है? 3। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे। ओके। उसी प्रकार से एफ और डी के बीच का डिस्टेंस क्या है? एफ और डी के बीच में डिस्टेंस क्या है? 1। अब 1 में हम कितना ऐड करेंगे? 1 में हम कितना ऐड करेंगे? 3। कितना हो जाएगा? 4। अब 4 यहाँ पे है और 5 इसके प्रीवियस स्टेप में था डी के लिए, तो 4 और 5 में मिनिमम कौन सा है? 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। उसी प्रकार से एफ और ई के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2। मैं इधर एक रफ पेज ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए एफ हमको कहाँ से देखना है? एफ और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है? एफ और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2। इसमें कितना ऐड करेंगे? 3। तो कितना हो जाएगा? 5। अब देखिए यहाँ पे 5 आया और इसके पहले इस स्टेप में कितना है? 5 और ये वाला 5 और 5 में मिनिमम कौन है? 5 है। यहाँ पे 5 ही लिख लो, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू, तो 5 हो गया। उसी प्रकार से एफ और जी के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो एफ और जी के बीच में डिस्टेंस कितना है? एफ से जी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4। और सेलेक्ट हम इसमें क्या किए हैं? 3। तो हम यहाँ पे प्लस कितना करेंगे? 3, यानी कि ये हो जाएगा 7। अब देखिए जी के लिए पहले कितना था? इन्फिनिटी, और अब क्या आ रहा है? 7। तो इन्फिनिटी और 7 में छोटा कौन है? 7। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। उसी प्रकार से अब हम एफ और जेड के लिए देखेंगे। एफ और जेड के बीच में डिस्टेंस क्या है? 7। ठीक है, एफ और जेड के बीच में डिस्टेंस 7 है। इसमें कितना ऐड करेंगे? 3, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में हमारा कौन सा सेलेक्ट हुआ है? 3। तो हम 3, तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो 10 हो गया इधर, और इसके पहले जो जेड की वैल्यू तो इन्फिनिटी थी, तो इन्फिनिटी और 10 में छोटा कौन है? 10। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 लिख देंगे। अब इस स्टेप में बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 3। तो सिंपली हम 3 को बॉक्स करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे और एक लाइन इधर ऐसे खींच देंगे। अब हम सी से सबका डिस्टेंस देखेंगे, जो अभी अनसेलेक्टेड वर्टेक्स है। अनसेलेक्टेड वर्टेक्स मतलब जिस पे अभी बॉक्स नहीं बना है। तो सी से डी का डिस्टेंस बताओ कितना है? सी से डी का डिस्टेंस किधर है? सी से डी का डिस्टेंस 2 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी से डी का डिस्टेंस कितना है? 2। अब इसमें हम कितना ऐड करेंगे? 3, क्योंकि इस स्टेप में हमने क्या सेलेक्ट किया? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले वैल्यू इसकी कितनी थी? डी के लिए हम लिख रहे हैं ना, तो डी की पहली वैल्यू कितनी थी? 4। और अभी क्या आ रही है ऐड करने पे? 5। तो 4 और 5 में कौन छोटा है? 4। तो हम 4 को ही लिख लेंगे। सही बात है। सी से ई का डिस्टेंस कितना है? तो देखिए हमारा सी इधर है, ई हमारा इधर है। सी और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी से लेके ई का डिस्टेंस इन्फिनिटी है। इसमें कितना ऐड होगा? 3। तो कितना बन जाएगा? इन्फिनिटी प्लस 3 इन्फिनिटी होगा। ठीक है। अब देखो हमारा पहले ई की वैल्यू कितनी थी? 5। अभी क्या आई? इन्फिनिटी। तो 5 और इन्फिनिटी में क्या छोटा है? 5। तो हम क्या लिखेंगे? 5। उसी प्रकार से सी और एफ के बीच में हम डिस्टेंस नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले ही वर्टेक्स सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है। तो अब हम सी से जी के लिए देखेंगे, तो सी कहाँ पे? यहाँ है, और जी कहाँ है? यहाँ है। तो सी और जी के बीच में डिस्टेंस कितना है? सी और जी के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। ऐड कितना करेंगे? 3। इन्फिनिटी प्लस 3 कितना होता है? इन्फिनिटी। अब देखिए अभी हमारा जी का पहले वैल्यू कितना था? 7। अब क्या बना? इन्फिनिटी। तो 7 और इन्फिनिटी में छोटा कौन? 7। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। उसी प्रकार से सी और जेड के बीच में हम डिस्टेंस देखेंगे, तो सी और जेड के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे सी और जेड के में डिस्टेंस कितना है? इन्फिनिटी। इसमें ऐड कितना करेंगे? 3।
ये कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। अभी जेड का पहले वैल्यू कितना था 10 था, तो हम 10 और अभी मेरा कितना है इन्फिनिटी, 10 और इन्फिनिटी में क्या छोटा है 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, छोटा वाला लिखते हैं तो हमने 10 लिख दिया। अब इस स्टेप में देखिए कि कौन सा हमारा सबसे छोटा, हमारा कौन सा स्टेप है 5 नंबर ना, तो हम 5 यहाँ बढ़ा लेते हैं। इस स्टेप में सबसे छोटी वैल्यू कौन है 4, तो 4 को हम पकड़ेंगे, डब्बे में डालेंगे, एक लाइन खींचेंगे इधर, ठीक है सही बात है। अब हमारा एक कौन सा वर्टेक्स सेलेक्ट हुआ डी। अब डी से ई का डिस्टेंस देखेंगे, जी का डिस्टेंस देखेंगे और जेड का डिस्टेंस देखने वाले हैं, सही बात है। तो देखिए हम शुरू करते हैं फिर से, ध्यान रखिए आपको आराम से समझ में आएगा, बस जैसे मैं कर रहा हूँ कीजिए, एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम डी और ई का डिस्टेंस देखते हैं। अभी हमारा डी सेलेक्टेड हुआ ना, तो यहाँ पे देखिए डी इधर है और ई यहाँ पे है, तो डी और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी, डी और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी। और इसमें ऐड कितना करेंगे 4, क्योंकि हमारे प्रीवियस स्टेप में क्या सेलेक्ट हुआ था 4, तो इन्फिनिटी प्लस 4 कितना होता है इन्फिनिटी होता है। अब देखिए हमारा ई का वैल्यू पहले कितना था 5 था, अब कितना आ रहा है इन्फिनिटी, तो 5 और इन्फिनिटी में छोटा कौन 5, तो हम क्या लिखेंगे 5। यहाँ पे हमारा ये 6 स्टेप चल रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। फिर देखिए यहाँ पे हमारा डी से ई का डिस्टेंस हो गया। अब डी से हम जी का डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ देखिए आप डी से जी का डिस्टेंस कितना है, इधर देखिए डी से जी का डिस्टेंस है 2, और इसमें हम कितना प्लस करेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहले जी का वैल्यू क्या था 7 था, अब क्या आ रहा है 6, तो 7 और 6 में छोटा कौन है 6, तो हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। उसी प्रकार से अब डी और जेड के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो डी किधर है यहाँ पे है और जेड यहाँ पे है, तो डी और जेड के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो डी और जेड के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी, और हमको इसमें ऐड कितना होगा करना 4, तो इन्फिनिटी और 4 कितना होता है इन्फिनिटी। अब देखिए जेड की पहली वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 और इन्फिनिटी में छोटा कौन 10, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। अब इन दोनों में, इन सब में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है 5, तो हम 5 को क्या करेंगे बॉक्स में करेंगे, लाइन खींच देंगे, मतलब हमारा ई सेलेक्टेड हो गया। अब हम देखिए 7 स्टेप में आ गए, 7 नंबर स्टेप में आ गए, मतलब ई से अब हमको जी का डिस्टेंस निकालना है और ई से जेड का डिस्टेंस निकालना है, सही बात है। तो चलिए हम देखते हैं ई से जी का डिस्टेंस कितना है, ई से जी का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई से जी का डिस्टेंस है इन्फिनिटी। उसमें ऐड कितना करना होगा 5, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में क्या सेलेक्ट हुआ है 5 यानी 5, तो इन्फिनिटी प्लस 5 कितना होता है इन्फिनिटी। और पहले जी का वैल्यू कितना था 6, अब कितना हो गया इन्फिनिटी, 6 और इन्फिनिटी में छोटा कौन 6, तो हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। उसी प्रकार से हम ई और जेड के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो ई से जेड का डिस्टेंस कितना है 3, और हम ऐड कितना करेंगे 5। क्यों 5, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में हमारा कौन सा वर्टेक्स सेलेक्ट हुआ 5, तो हम 5 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 8। पहले कितना था जेड की वैल्यू 10, अब कितना हुआ 8, तो इन दोनों में छोटा कौन 10 और 8 में छोटा कौन 8, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 6, तो हम 6 को बॉक्स में करेंगे, लाइन खींच देंगे, अब हमारा आ गया 8 स्टेप, सिंपल सी बात है सर। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पे जी सेलेक्ट हो गया। अब देखिए सभी हमारे ए सेलेक्ट हो गए, बी सेलेक्ट हो गए, सी डी ई एफ जी भी सेलेक्ट हो गया, अब केवल जेड बचा है, तो जो भी बचा है वहाँ तक का अब जी से डिस्टेंस देखेंगे, मतलब जी से जेड का डिस्टेंस कितना है इधर बताइए, जी यहाँ पे है और जेड यहाँ पे है, तो जी से हम यहाँ लिखते हैं, आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं जी से जेड का डिस्टेंस कितना है 1, और सेलेक्ट किया हुआ है कौन सा वर्टेक्स 6, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 7, तो ये हमारा 7 हो गया। और जेड की पहले वैल्यू कितनी थी 8, अब क्या आई 7, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है 7, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 7, और इसको बॉक्स बना देंगे, बॉक्स बना के लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा टेबल बन गया, यानी सभी वर्टेक्स देखिए सेलेक्ट हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी जेड सभी सेलेक्ट हो गए। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, शॉर्टेस्ट पाथ पूछा था, उससे पहले हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे लिखना मैं बताता हूँ, इधर आप ध्यान दीजिए।
इधर देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखिए इधर हमारा क्या आया, अब मान लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए से जेड के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ए से जेड के बीच का डिस्टेंस 7 है। कैसे, यहाँ पे देखिए जो भी बॉक्स बना ना उतना हमारा डिस्टेंस होता। अब मान लीजिए इसे क्वेश्चन में पूछ सकता था ए से एफ के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो कितना होता, 3 होता। ए से एफ के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 होता। अब मान लीजिए ऐसे कोई पूछ देता कि ए से सी के बीच का डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस क्या है, तो हम यहाँ पे लिखते ए से सी का बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होता, 3 होता। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा ए से जेड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, तो ए से जेड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, जो यहाँ पे सेलेक्टेड हुआ है उतना ही होगा, मतलब जो बॉक्स में हमने नंबर किया उतना डिस्टेंस होगा, तो ये 7 हो जाएगा। सही बात है। तो हमारा ये तो हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना, हमको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। दोस्तों ए और जेड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 7 है। अब आपको देखना है कि ए से जेड में जेड तक जाने के कौन से शॉर्टेस्ट पाथ हैं, जिस पाथ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका आंसर 7 आ रहा है, तो वही आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।